कि वोटिंग सबसे जरूरी तो ये है कि आप वोटिंग करें, कुछ बदलाव लाना है या फिर अगर बरकरार कुछ रखना है उसके लिए वोटिंग जरूरी है। आप कैसे देखते हैं आदमपुर उपचुनाव को, क्या कहेंगे? बस वही हमारा तो एक ही घर है, पानी बाहर ना ताई पानी लग गया तो कोई काटने आयो को नहीं। अच्छा, हाँ ई वोट, हाँ वोटांगा पानी करे कोई कर सुधार कर ही दे हमारे। तो कोई आयो को नहीं। जितनी दुविधा में हम फंसे हैं उस टाइम कोई नहीं आया हमारे। हाँ ई अब कोई आएगा तो देखते हैं। वोट से जवाब देंगे आप? जवाब ही तो जो सरकार बने देखेंगे क्या होगा जवाब। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जल भराव बड़ी दिक्कत है, जल भराव रहता है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए वोटर के हैं आप, और एक वोटर के नाते आपका क्या मुद्दा है, क्या काम होना चाहिए था, क्या काम नहीं हो पाया? यही मुद्दे है कि यहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है। अच्छा, हाँ, डांगर पशुओं को बहुत समस्या हो रही है। यानी ये दिक्कत ये, अच्छा उपचुनाव हुआ इससे आपको लगता है कि ये आपकी तो सबसे बड़ी दिक्कत है कम से कम, है ना? आपको उम्मीद है कि ये दिक्कत दूर होगी? ये तो पता नहीं, उम्मीद करेगा तो होगी, नहीं क्या होगी? करेगा तो होगा। हाँ नहीं क्या होगी? नहीं तो होगा कोई नहीं है। पानी भरे पड़े टाबरा निकलने जगह डांगर तो एक ही को आया निकाटने पानी मुंह माने बाहर ने। आई तो सारे यहाँ पे देख सकते हो गांव में पानी भरा पड़ा अभी भी। बच्चों के गिरने के डूबने की बहुत बड़ी भयंकर समस्या थी हमारे। कोई भी नहीं आया। किससे दोषी मानते हैं? किससे के दोषी तो किसने बतावा। गांव के तो किम करे तो करे नहीं ना करे। बाकी नेताओं की भी कुछ तो होनी चाहिए। आज वे हर दिन गलियों में चक्कर काटे, उस दिन भी उनका आने की फर्ज तो था, लेकिन कोई नहीं आया उस टाइम। आज हर टाइम आ रहे हैं घंटे। आज आप लोग वोट करने आ गए हैं लेकिन, है ना? हाँ, आज वोट लेने सारे आ रहे हैं। अच्छा, चुनाव प्रचार के लिए तो नेता पहुंच गए, आप ये कह रहे हैं ना? और जब आप लोग परेशान थे, आप लोगों की परेशानी जानने या दूर करने कोई नहीं आया? हाँ, तब कोई नहीं आया जी। परेशानी तो सच्ची है, जिज्जत तो आया कोई नहीं। गरीब टाबर भी करेड़ा घर बैठे उन्हें भी तो एडे लगाना चाहिए नहीं। ये तो आगे संभाल लिया इनने, संभाल लिया नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं वोट की जरूरत है बिल्कुल। क्या कहेंगे आप वोटिंग को लेकर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि हमारे सारा किला पानी भर गया गोटे गोटे। बरसात का पानी क्या? हाँ बरसात का पानी में डांगरा ने नीर ने बंदर ने खड़े जगह को नहीं, और सप्लाई को पानी को नहीं आ हमारे खाड़ो को पानी को नहीं आ गला सारा तोड़ दे, सारो खाड़ो फुटे पड़े। बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। छात मेरी ऊपर पड़ी पड़ी मेरी सांझ को नहीं। वोटा में तो हाथ जोड़न लग दिया, ये माने वोट दियो माने वोट दियो, और ये हमारी समस्या कोई सुलझावे ही को नहीं है। ये भी ये तो कुणिया तो इनू हाथ जोड़न लग दिया, माने वोट दियो माने वोट दियो। ये थारी कर्ज है, ये हमारी कर्ज तो को नहीं था ना। ये आपकी कर्ज तो सारा आवे गड़े सब आवे, नहीं तो ये एक ही को नहीं आवे। बुढ़ा बुढ़िया तनखा को नहीं बंद ये है। बात करे ये इतनी स्कूल संभालो आगे लारे जो जोड़ भरियो पड़ियो, बच्चा परेशान को नहीं होवे। नहीं मेरी छात पड़ रही है, मेरी तड़कन डांगर बेटी डांगर बांधने मेरी जगह को नहीं ना। हमारे सप्लाई को पानी आवे ना मेरे टूटी आवे। 400 रुपया हफ्ता दिन देऊं कड़ू आवे मेरे कने। खेती में होयो को नहीं, खेत में पैदा को नहीं मैं क्या देऊं? तो फिर जब मेरा होना चाहिए यो। तो आपके वोट से कुछ होगा? क्योंकि देखिए एक वोट बहुत कुछ डिसाइड कर देता है, बहुत कुछ। मैं सारा वोट दूंगी। देखेंगे जी करेगा कौन करे। इब कई कर वोट दिया फिर तो कौन दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग वोट करने आए हैं, ये काबिले तारीफ है कि आप लोग परेशान तो हैं, बट आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग वोट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। जब भी तो यही तो कह रहे हैं वोट देंगे, अगली बार वोट नहीं देंगे हम। अब की बार दे रहे हैं ये वोट, अगली बार वोट नहीं देंगे। तनख्वाह बंद है नहीं ना, हमारी तनख्वाह बंद रही। दोनों आगे हमारे दोनों आगे। बाप को घर तो सारा बना लेगा, हमारे कन तो कौन देखा गरीबा का नहीं है, गरीबा कन तो कौन देखा है। अच्छा, ये जो परेशानियां हैं या जो नुकसान है आप लोगों को, क्या ये सरकार के साथ नहीं होने से नुकसान के? आदमपुर सरकार के साथ नहीं था, सरकार का विधायक यहाँ से नहीं था, क्या उससे ये नुकसान हुआ है? छात पड़ रही बेटी, तू जाके देख ले। बिलाई में छात पड़ रही तड़का मेरा मेरा 10 डंगर है ना, बांधने जगह ना, नीरने जगह ना, माँ बांधने जगह कड़ बांधू तो फिर ये कड़ बांधू। शासन से आप लोगों ने बात नहीं की, सिस्टम से, अधिकारियों से? हाँ की थी बात? कोई कौन करे। अच्छा, हाँ बात कर लिया तो क्या बात होगी, गौर तो करे कौन ये। तो कोली कहाँ से आप लोग? कोड़ी से यहाँ। हाँ चलिए, हम अपने टीवी के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी परेशानी, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दिखा रहे हैं कि अगर आप सुन रहे हैं तो इनकी परेशानी दूर की जाए। कोहली गांव के लोग हैं, जल भराव सबसे बड़ी दिक्कत इनकी है। चलिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत लंबी कतार है। क्या परेशानी है आप लोगों की, क्या मुद्दे हैं कोहली गांव के? बताते कौन बताएगा? पानी की समस्या है जी, पानी भरा पड़ा है। सिलेंडर जी इतना महंगा हो रहा है, सिलेंडर 1100 भरा, गरीब आदमी कहाँ से भरवा के लाए।
ये समस्या है जी, महंगाई दिक्कत है बड़ी, महंगाई की दिक्कत है जी। महंगाई की तो महंगाई पर वार करेंगे वोट के जरिए। तो वोट लेगा तो वही करेगा, कोई महंगाई तो समस्या कम करेगा का जी। मार्कन तो क्या है जी। आप ही करोगे ये आदमपुर उपचुनाव आप लोगों को समझ आया कि क्यों उपचुनाव हुआ आदमपुर में, क्या हुआ कि वोटिंग करने आ गए आप लोग? क्योंकि चुनाव तो 2024 में होना था, अब अचानक क्या हुआ? ये तो पता नहीं जी, नहीं पता है? नहीं पता है जी हमारे को। नहीं कहते ये सीट खाली है, ये सीट खाली हो गई थी। हाँ। अच्छा, ये तो ठीक है। चलिए शुक्रिया, आप लोगों ने बात की। आइए जेडी बात करेंगे हम कुछ और महिलाओं से। सबसे बड़ा क्या दिक्कत क्या है, यहाँ की परेशानी क्या है, क्या मुद्दा? भाई बात का मोल की पढ़ाई रहे घनी दिक्कत है बच्चा की मजदूरी करा का भाई पढ़ाई करवाओ टाबरा। अच्छा, पढ़ाई महंगी हो गई है। अच्छा, गरीब आदमी के पढ़ा लेगा बच्चा। सरकारी स्कूलों में फीस हाँ फीस लगन लग गई थी। पेट भरा जी आ गया जी। पर मतलब काफी आप लोग परेशान हैं, काम नहीं हुआ, आप ही कह रहे हैं। हमारे गाँव में डॉक्टर नहीं, कोई बात है कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा को नहीं हमारे गाँव में। इतनी महंगाई, कुकर तो बच्चा पढ़ा, कुकर पढ़ाई करावा टाबरा ने है, खेता में हुआ कोनी सेम आवे तो दिहाड़िया माने कुण ले जा, फिर खेत में हुआ जदी दिहाड़िया ले जाएगा तो है। आप थोड़ा आगे आ जाइए। ये जो काम नहीं हुआ या जो परेशानी है, इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानती, किसके कारण नहीं हुआ? इसके कारण के ये भी तो दिहाड़िया आदमी क्या कहेंगे, पेट भरा टाबरा पेट भरा पढ़ाई करावा दिहाड़ी कौन मिला है। महंगाई है और काम नहीं मिल रहा है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, क्योंकि काफी संख्या में लोग हैं। क्या सबसे बड़ा मुद्दा है, काम हुआ यहाँ पे आदमपुर में? अब तक काम हुए आप लोगों के? क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारा तो। कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, फिर भी आप काफी खुश आप नजर आ रही हैं। वोटिंग को लेकर उत्साह है कि आप वोट करेंगे, कुछ होगा आदमपुर में, कुछ बदलेगा? बदलेगा तो ठीक है जी, नहीं बदलेगा तो भी आदत हो गई है। चलिए, आपका क्या मुद्दा है सबसे बड़ा, आप बात करेंगे? नहीं, काम हुआ आदमपुर में? नहीं होया। क्या सबसे बड़ी परेशानी? परेशानी है जी, और स्कूल सरकार वो अभी प्राइवेट हो गया, फीस लगती है बच्चों की, हम गरीब आदमी अब दे भी नहीं पाते हैं। और स्कूल आधे बच्चे तो स्कूल छोड़ दिए इस वजह से। अच्छा। और यहाँ पर कोई गलियां है वो कादा भरी पड़ी है जी, में कोई सुविधा नहीं है हमारी। जल भरा हुआ है, पानी भरा रहता है, पानी नहीं निकाला जाता, निकासी नहीं होती। स्कूल की पिछली साइड में देखो बच्चे बाहर कर अगर आते हैं यहाँ, और परली साइड में गेट है भी, जो परली साइड को गेट हो, इस आगे भी आपका नंबर आ गया। ये साइड में भी छोटा छोटा बच्चा है तो परली साइड हो गया हुआ है, तो भी साधन को डर रहा है तो परली साइड हो गया हुआ है, बिना जल भरे पड़े हुए, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि आप आज वोटिंग करने क्यों आई? आदमपुर की सीट कैसे खाली हुई, क्यों उपचुनाव हो रहा है आदमपुर में, जानकारी है आपको? ये जी नहीं है जी, क्योंकि पूरे हरियाणा में तो 2024 में चुनाव होना था। हाँ जी, ये नहीं है ये पता नहीं आपको? अच्छा, क्या ये जो अभी काम नहीं हुआ, क्या ये सरकार के साथ नहीं होने से काम नहीं हुआ? कुलदीप को आयगढ़ का वोट देवा में ये हल्काऊंगा, आयगढ़ का जितावा कुलदीप, मारे लिए कुछ कौन करियो कुलदीप। बजनलाल को राज हो जब फुल मारो काम बढ़िया करतो, सुविधा होती, और अभी मार लिया कुलदीप कुछ नहीं करियो, और कुलदीप को वोट देते हैं, आयगढ़ के देते हैं, और अभी देते हैं, अभी देंगे, और फिर मारे लिए कुछ करियो कौन नहीं। ये भी कुलदीप को देवेंगे वोट। काम हो ना हो वोट वहीं जाएगा। हाँ वोट मिल जाए, काम होना चाहिए भी कुछ गरीबां के लिए। क्या कहेंगे? पड़े मरचो है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? नी माँ छाछ भी कच्ची टपने जगह को साथ हरी मुकामा बेटा, और गरीब घर हूँ सर। काम हुआ आपके गांव में, आदमपुर में कोई काम हुआ, विकास हुआ, कुछ आप तक पहुंचा काम? कोड़ी कोली गांव में कुछ काम हुआ, सरकार ने करवाया, कुछ विधायक ने कुछ करवाया? कौन करवा दी मारे कच्ची छत से, और हाँ सर मुकाम करे हरी है। इस उपचुनाव से क्या उम्मीद है आपको, बदलेगा कुछ? वो मेरे समझ को नहीं पड़ा। चले आगे हम बात करेंगे। और भी देखिए, जेडी तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, अभी तक जो कतार जिससे हितेंद्र हमने बात की है वो कम नहीं हुई है, वो कम नहीं हुई बल्कि वो लगातार बढ़ रही है, आप ही देख सकते हैं। तो महिला शक्ति सुबह से कतारों में लगी है, अपने नंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उत्साह लोगों में काफी है और परेशानियां भी काफी हैं। चूंकि अभी तक कम से कम हमने जितने लोगों से बात की है, ज्यादातर लोगों की परेशानी जो है महंगाई, सिलेंडर का महंगा होना, शिक्षा का महंगा होना, या फिर जल भराव एक बहुत बड़ी दिक्कत निकल कर सामने आई है। ये तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए, एक बुजुर्ग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, ये उन लोगों के लिए जेडी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है, जो लोग घर पर बैठे हैं, वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं। बाबा, वोटिंग करके आप आए हैं, वोट करके आ गए आप? वोट गिरे आ गए। हाँ। अच्छा,
देखिए हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए, जो लोग देखिए ये बाबा बुजुर्ग हैं वोट करने, आप कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ, ये वोट बिल्कुल ये वोट करके आए हैं। जो युवा घर बैठे हैं, जो वोट नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने घरों से निकलें, वोट करें। क्या बड़ा मुद्दा के आदमपुर का, क्या मुद्दा सबसे अच्छा देखिए आप बताइए, आप इनसे क्या कुछ मुद्दा के आदमपुर का? आदमपुर का विकास का मुद्दा है और इस चुनाव में हमें आशा है कि आदमपुर हल्के का विकास होगा। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, उस 26 साल से जो सरकार में नहीं हो उसके कुलदीप जी डाउन रहा फाल। बाबा की उम्र कितनी है? 94 है इनकी। लेकिन 94 हैं तो भी वोटिंग के लिए पहुंचे हैं सुबह सुबह। 92 साल को जी जी जी, ये दे दो। आप क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर, आप क्या कहेंगे? वोटा बारे में क्या होगा, ये वोट ठीक पड़े है गलत पड़े, ठीक है कि नहीं पूछा है? ये तो आपने खड़ा कर रखा, क्या ठीक बेठीक बताना तो आपका काम है, हमारा काम तो हमने कर दिया। नहीं, आप देखिए आपके वोट में बड़ी ताकत है। पोजीशन है एक बढ़िया, एक नंबर, बस एक नंबर पोजीशन है। फलम पुष्पम तोयम में भक्त्या प्रिय छति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रिय छति। बस हिंदी में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये है पत्र और पुष्प समझे नहीं, या फिर क्या समझाऊंगा आपको? नहीं, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, हिंदी 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 बताओ सारांश। माने पत्र ये वोट, पुष्प पुष्प का निशान, ये एक ही बात में अच्छा फूल का हो गया, सारी बात आ गई, एक में सारी बात। इशारों इशारों में सब कह दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया, आपने बात की। तो देखिए वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, 90 से अधिक उम्र है इनकी, और ये भी वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। तो जो युवा घर पर बैठे हैं या फिर जिनको लगता है कि अभी देरी से वोटिंग के लिए पहुंचेंगे, या फिर जिनको लगता है कि हितेंद्र के एक वोट से क्या बदलेगा या फिर क्या होगा, एक वोट की क्या कीमत है, तो वो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं प्रेरणा ले सकते हैं। विकास हुआ आदमपुर में अब तक? नहीं, आप नहीं बात करेंगे? मैं तो कुछ नहीं बता रही। काम हुआ कुछ आदमपुर में? आदमपुर में क्या काम हुआ? होता ही नहीं काम आदमपुर में। अब कौन करे काम? नहीं जी, अभी तो होने लग रहा है। थोड़ा पेड़ से इस साइड आ गया ना, थोड़ा कैमरे की तरफ। अभी होने लग रहा है? अभी तो होने लग रहा है जी। आगे भी होगा? आगे देखो अभी। क्या परेशानी है यहाँ की, क्या दिक्कत? दिक्कत कोई काम करे कौन जी, पहले बदला लो जब तो कराया कर दे। ये भी इसका लड़का भी जीत जाए तो कोई उनके पोते आ गए हैं इस बार तो, है ना? पर पोता कोई बेटा ही कौन करिया, पोता पता है? उम्मीद नहीं है, कोई पता कौन, सरकार का हिसाब कर दे तो पता कौन है भाई। आगे वोट लेना 24 नहीं, कोई तसल्ली कौन करे, लोग कोई भी विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग। विश्वास ऐसे नहीं करेगी, आवे कौन जी बीच में? चौधरी बदनलाल जी आए करते, मिलने नहीं आते आप लोगों से, है ना? कुछ भी नहीं, वोट जीतने बाद में भवे आ रहा, जब ने बोले आगे मिलूंगा मैं, फिर को नहीं आए, उसी कारण से। और बाकी वोट तो इनके ही थे, कोई जरूरत भी नहीं थी किसको। अच्छा, ये बाई इलेक्शन की भी जरूरत नहीं थी? हाँ, क्या जरूरत है इनको आने की, जरूरत कौन थी इतनी जी, बहुत वोटों से जीतते ही। ये भी नहीं, ये यहाँ आते नहीं जब को नहीं काम, ये ना आने का नुकसान है इन्हें। हाँ, बाकी जीत तो इनकी होगी अब भी। देखिए ये हितेंद्र, ये मुद्दा बिल्कुल। ज्योति, मैं आऊंगा आपके पास फिर से, आप तैयार रहिएगा, ताजा अपडेट और भी आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मार्केट कमेटी में बने बूथों पर पहुंचे हैं हिसार के एसपी, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी लोकेंद्र सिंह पहुंचे, निरीक्षण किया। मतदान चल रहा है, मतदान लगातार जारी है, और इसी बीच एसपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे मार्केट कमेटी के बने बूथों में। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी लोकेंद्र सिंह पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार मतदान जारी है और मतदान के बीच सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी लोकेंद्र भी ग्राउंड जीरो पर हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी मतदाताओं को ना हो और मतदान पर आसानी से वो पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। वहीं ज्योति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, ज्योति सांगवान हमारी विशेष सहयोगी। ज्योति, वहां की जो स्थिति आप बता रही हैं, जो स्थिति आप दिखा रही हैं और लोगों से जो आप आम लोगों से जो बातें कर रही हैं, उसमें साफ तौर पर कुछ लोग ये बात जो है वो दिखाई दे रही है, जो दावा करते हुए दिखाई दिए थे कुलदीप बिश्नोई कि लोग नाराज हो जाते हैं हमसे, हमारे परिवार से, लेकिन खिलाफत नहीं करते। वो झलक भी लोगों में दिखाई दे रही है और कुछ साइलेंट वोटर भी दिखाई दे रहे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं लग पा रहा कि वो किस ओर हैं, किस ओर वो वोट करने जा रहे हैं। और मुद्दे ये यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुद्दे सामने हैं,
कोई चाहे कितनी भी भावनात्मक अपील करे, कोई कितने भी दावे वादे करते रहे, लेकिन मुद्दे अपने आप में बड़ा असर यहां पर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योति, हितेंद्र, देखिए जो आप पूछ रहे हैं कि मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम केवल मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। हम किसी से ये हम पूछ भी नहीं सकते और हम पूछेंगे भी नहीं कि किसे आप वोट करेंगे या आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, किसका मुकाबला है। हम बिल्कुल डायरेक्ट किसी से कोई सवाल नहीं कर रहे, लेकिन क्या मुद्दा है इससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है। और आपने कहा कि कहीं ना कहीं मिली जुली बातें निकलकर सामने आई हैं, जो नाराजगी वाली बात भी दिखी है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, काम नहीं हुआ लेकिन वोट वहीं जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि फाइट है और कड़ी फाइट है। कुछ लोगों का मानना है कि हम जो मुद्दे हैं, महंगाई है और खासतौर पर जो जल भराव का मुद्दा है, जो परेशानियां हैं लोगों की, किसानों का जो मुद्दा है, उसे लेकर वोट करेंगे। उससे भी कहीं ना कहीं इशारा एक मिल जाता है कि वोट कहां जाएगा। आदमपुर में काम हुआ, विकास हुआ आदमपुर का? कुछ होया, कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा तो ये तो कौन मालूम, ठीक सही है, ठीक ठाक ही हुआ है। उपचुनाव से क्या मिलेगा? चुनाव देखो जनता क्या होए, क्या फैसला करे। फायदा होगा आदमपुर का? फायदा तो जो हो रहे आज साल ही होगा जी, फायदा फिर अब का पता कौन नहीं आगे। कुछ अलग होगा आदमपुर में? अलग तो अब जो गाना में बात है जी, कुलदीप सिंह। क्या कह रहे? कुलदीप जो काम करना है तो कुलदीप नहीं करना है आदमपुर में। अच्छा, उम्मीद उन्हीं से है। हाँ। क्या कहेंगे आप उपचुनाव को लेकर? वोट करने आए हैं आप, वो देखिए थोड़ा जी, चलिए हम आगे जो लोग हैं जेडी उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। कुछ युवा भी है हमारे साथ। क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है या क्या काम हुआ है? काम तो आदमपुर में ऐसा है मैम कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। 26 सालों से हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। पहले भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी के टाइम में कुछ काम हुए थे। अब तो जैसे जैसे धीरे धीरे हुआ है भाई, काम तो कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे स्कूलों में टीचर कम हुए हैं और युवा बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत बड़ा विषय हो रहा है। अब पढ़ाई नहीं हो रहा है, बार बार भर्ती रद्द हो रही है। क्या कर सकते हैं? अब वोट से बहुत कुछ कर सकते हैं। वोट दे रहे हैं ना, अब दे रहे हैं वोट, पीछे भी दिए थे अब भी दे रहे हैं उनसे। अब जैसे कि हमें वोट देने हैं, चौधरी जी को देंगे हम वोट। हमारा कोहली गांव जैसे भी यहाँ आदमपुर का है, वो चौधरी कुलदीप बिश्नोई से ही पीछे से है। उनके पिताजियों ने काम किया था, चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। काम नहीं करवाया लेकिन वोट उनका। देखिए ये बहुत बड़ी बात है हितेंद्र, चूंकि चौधरी भजनलाल का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार के पूरे ही देश में जो कि लगातार जीतता आया के एक सीट से। इसमें कुछ लोग अभी चूंकि जो वोटर्स हैं वो सीधे कह रहे हैं, तो हम केवल उनकी बात सुनवा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, केवल चौधरी भजनलाल ने काम किया था लेकिन वोट वहीं जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है, हालांकि कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब बात कंप्लीट कीजिए। जैसे कि अब हमने वोट इनको दिए है, अब सिर्फ चौधरी कुलदीप बिश्नोई से मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर आपको वोट चाहिए 2024 में, आपके पास सिर्फ 2.5 साल है। ये आगे 2024 में चुनाव होने, आपको पता है, हमें भी पता है। अगर ये 2 साल में काम नहीं करते हैं, स्कूलों में टीचर पूरे नहीं होते हैं, हमारी जो भी समस्या है, हमारे गाँव का वाटर वर्क्स आप जरूर दिखाना, मैं आपको अपील करता हूँ। जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उसमें आप पीने का पानी नहीं है, गाँव में सफाई नहीं हो रही है। जो पानी था वो गंदा पानी भर गया वाटर वर्क्स में। मैं ये बोल रहा हूँ, चलो पीछे सत्ता में नहीं थे, अब अगर 2.5 साल में उन्होंने काम नहीं किया ना, तो आगे वोट मांगने नहीं आई हो, नहीं मिलेंगे वोट। अंतिम आप एक वोटर के नाते अंतिम अवसर उन्हें दे रहे हैं। बिल्कुल जी, ओनली फॉर लास्ट उनको मौका है। अगर जो वो इस बार भी काम नहीं करते हैं 26 साल की तरह, तो उनको आगे से कोई वोट नहीं मिलेगा। ये बात आप क्या कहेंगे? ना जी बस ठीक, यही है जी, सत्ता पक्ष की वोट। और उनकी जो जैसे कि हमें उन दोनों की टक्कर है, भव्य की और उसकी जेपी की। अब हाल फिलहाल उनकी टक्कर है, जैसे भी आदमपुर में दिख रहा है जैसे उनका, लेकिन क्लियर भव्य ही जीतेंगे। अच्छा, चूंकि भजनलाल परिवार यहाँ से बहुत मजबूत रहा है, अभी भी उनमें विश्वास है आप लोगों का, भरोसा है? हाँ है जी, उनमें भरोसा है। तो देखिए काफी लोगों से हम बात करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक परिवार, भजनलाल परिवार यहाँ से मजबूत रहा, एक तरफा मजबूत रहा। थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज। हर कैंडिडेट चुनाव लड़ने जरूर आ जाते हैं, काम करने नहीं आते। चुनाव के टाइम में तो खूब भागते हैं, फिर काम नहीं किया। भजनलाल ने काम किया 60%, उसी को वोट दे रहे हैं हम। भजनलाल के पीछे काम किया हुआ है। उनके परिवार में अभी आप लोगों की आस्था है? आस्था 100%, काम किया, आते हैं। हाँ, हम आदमपुर जाके मिला और किससे मिला है, वोट मांगे ऐसे चल जाते, कोई आता ही नहीं। आस्था यही है, काम की आस्था है, काम किया है पीछे से। और हमें क्या लगाव होना चाहिए, काम का लगाव है हमें। ये हमारे वाटर वर्क्स में गंदा पानी खेतों में
पानी 3-3 महीना डालियों में खड़ा, कोई आगे नहीं उड़ा यार। ये चुनाव में देखो तो रास्ता ही नहीं मिलता है सड़कों पर जाने के लिए। हमने आगे नहीं कौन पूछा, घर छोड़ के चले गए भी तुम्हारा पानी भर रही है क्या, कुछ क्या हो रही है यार। अब सारा काम करा लो थी, काम कुछ करते नहीं हो उसके भी कह देते हैं। 2021 का मुआवजा पेंडिंग पड़ा है जी, अभी तक नहीं आया। हर बार फसल खराब हो जाती है, करते कुछ है नहीं। जमींदार भी डाउन जा रहा है, स्टूडेंट भी डाउन जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी सरकार से हमें फायदा बताओ आप लोग। भाई जैसे भी देख रहे हैं, भाई चौधरी जी ने काम किया था वो तो बात अलग, हमारे एरिया से तो जो जीतेगा हम। बट आपका एक सीधी, ठीक है, आपकी सीधी सी बात ये है कि आप भजनलाल परिवार के लिए वोट कर रहे हैं। बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हम, बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। उम्मीदवार तो बीजेपी के ही हैं। स्टूडेंट आंदोलन, हर चीज का आंदोलन ही आंदोलन है। प्रॉफिट बताओ कहाँ पे क्या हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए जेडी तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए। देखिए कतारें लंबी लगी हैं और लोग बारी का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री के साथ भी, कि काफी उत्साह के साथ भी इनको वोट करने आके, क्योंकि एक एक वोट की कीमत है। और जब बाई इलेक्शन होता है कि हितेंद्र, पूरे प्रदेश में या फिर पूरे देश में अगर चुनाव होते हैं उसके मुकाबले बाई इलेक्शन ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि पूरी सियासत यहाँ पर आकर ठहर जाती है। हमने देखा कि दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर लगा था और अब बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। पूरे प्रदेश की निगाह इस बात पर टिकी है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, कैसे आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हो? शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा है, आराम से हम यहाँ खड़े हैं, टाइम टू टाइम अपने ये वोटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वगैरह है नहीं है। और पूछो चलिए देखिए अभी तक जो लोग पहुंचे काफी उत्साह के लोगों में सुबह से, चूंकि उत्साह नहीं, अपना आराम से वोटिंग कर रहे हैं। आराम से वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए चूंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है, अभी पहले कैंपेनिंग के दौरान तो नेता वोटिंग के लिए अपील कर चुके हैं। जेडी आप तस्वीरें दिखाती रहिए। अब प्रशासन के कंधों पर ये जिम्मेदारी है निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो। आप भी चूंकि एक युवा हैं और अब भी दावा ये किया जा रहा है कि सरकार के साथ चलेगा इस बार आदमपुर, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखो मैं मैं वैसे कुछ नहीं है, मेरे को लगभग मैंने पिछले 4 साल से वोटिंग डाल रहा हूँ, बट मेरे को इससे कुछ लेना नहीं, क्योंकि मेरे को राजनीति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। राजनीति में तो नहीं है, बट आपको वोट तो आपको ही करना है। वो तो वही है ना कि मम्मी पापा बोलते हैं तो वोट डालना पड़ता है, वरना मेरी तो कोई मर्जी भी नहीं है कि मैं डालूं वोट आके यहाँ पे। दावा है कि सरकार के साथ जाएगा इस बार आदमपुर? बिल्कुल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और अभी तो खैर वो कहते ना, पहले से तो 25-26 साल से सूखे में रह रहे थे, अभी सत्ता में चूंकि आने का पूरा मौका मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ से जीत भी होगी भव्य भी सुनोई की, और अच्छे से सरकार में अपना एक वो कहते ना अपना स्थान भी बनाएंगे। और आने वाला जो इलेक्शन होगा इसके आगे जो वो भी डेफिनेटली मतलब भाजपा सरकार लेके आएगी और अच्छे से। तो अगर जो काम नहीं हुए वो इस बार हो जाएंगे सरकार के साथ जाकर? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। पहले तो ये था ना कि ये सत्ता में नहीं थे, सत्ता से दूर थे, अभी इनको मौका मिला है, तो अभी तो मौका मिला तभी तो काम होंगे ना। अभी तो इनको पूरा वो है, मतलब इनके पास अभी भाजपा सरकार में है, आगे भी इनका पूरा वो है, सेंटर में भी यही रहने वाली है, तो आगे जब सरकार में हाथ होगा तो काम भी होंगे। क्या भजनलाल परिवार का जो अब तक एक तरफा वर्चस्व रहा है इस बार भी कायम रहेगा? हाँ सर, जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ से और उम्मीदवार जीत नहीं सकता। तो आप लोग उसी इतिहास को कायम रखेंगे? हाँ सर, जरूर रखेंगे, और हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि जलाल का जो परिवार है वो यहाँ से ही है, और हम नहीं देंगे तो कौन देगा फिर। एक चीज़ और है ना मैम, चौधरी भजनलाल जी के बारे में मतलब ये खासियत है कि उनके अंदर है ना, उनकी मेमोरी इतनी तेज थी कि मतलब कहीं पे भी अगर अपना कोई स्पीच हो रहा होता है तो पब्लिक के बीच से किसी को भी बुला लेना, किसी पर्सन को भी फला मेरे पास आ जा। तो ये जो क्वालिटी है ना वो किसी नेता के अंदर नहीं, इतना बारीकी से पब्लिक के अंदर जाके और अपना एक स्थान बनाना, पब्लिक के साथ सीधा सीधा अपना रिश्ता बनाना, तो वो चीज़ इस परिवार के साथ जुड़ी है। इस परिवार को आप पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, पूरा आदमपुर पसंद करता है। बिल्कुल कर रहा है जी। तभी तो आप ये देखो ना कि बड़े बड़े वो कहते हैं ना कि धुआंधार नेता यहाँ पे आगे चले गए, पर इनको कोई हरा नहीं पाया। और आगे काम को लेकर भी उम्मीद इन्हीं से है? काम को बिल्कुल होगी मैम, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक कहावत तो आपने सुनी है कि जब कोई अपना मारता है तो अपना ही छांव में डालता है, तो अभी तो ये होने वाला है। ये अपने हैं, भजनलाल परिवार आदमपुर का अपना है, महबूब नेता है, बिल्कुल है, अच्छे से, बिल्कुल। तो इसी बात को जहन में रखते हुए वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे मैम, बड़े खुशी के साथ करेंगे। तो आप भी ये मानते हैं कि जो कैंपेनिंग में बार बार कहा गया कि दशकों से आदमपुर सरकार के साथ नहीं था, इस बार बदलाव कर देंगे? नहीं सर, जो पीछे तो जीत रहे हैं वही जीते हैं कैंडिडेट। नहीं, सरकार के साथ विपक्ष में जो रहे और जो काम नहीं हो पाए उसकी भरपाई करने वाले हैं इस बार, सरकार के साथ जाएगा आदमपुर? हाँ पक्का जाएगा।
क्यों कि जो हमारे पीछे जो हमारे पावर नहीं थी इनके पास, और अब की बार पावर आ रही है तो पक्का करेंगे जो काम, और लगभग तो पक्का ही जीतेंगे। इस बात में कितना दम है कि सरकार के साथ चलेगा आदमपुर इस बार? इन्हें लोग के साथ चलेगा जी। किसान नेता है, बढ़िया काम करेंगे, किसानों के साथ पड़ा बढ़ा हुआ है वो। चलिए देखिए हितेंद्र, ज्यादातर लोगों से हमने बात की अभी तक और सबका अपना अपना कहना है और ज्यादातर लोगों का ये कहना है अब तक जितने लोगों से दरअसल हमने बात की कि सरकार के साथ आदमपुर चलेगा, चूंकि 2.5 दशकों से करीब करीब सरकार के साथ ना होने का नुकसान झेलना पड़ा के। जेडी आ जाइए आप, चूंकि लगातार ये तस्वीरें हमें दिखानी है। पूरे ही प्रदेश की निगाहें आज आदमपुर पर टिकी है, जिसके लिए कैंपेनिंग की गई, जिसके क्या आप इंतजार करते करते बैठ गए हैं? बारी नहीं आई आपकी? बारी के में तो खड़िया कौन रह जाने बेटा, ऑपरेशन करवा डाटे करा। हाँ, और अच्छी बात ये है आप वोटिंग के लिए पहुंचे हो। अब क्या करा, तो वोट तो गिरना पड़ेगा हैं, अपना यो काम है अपना करना पड़ेगा अपन तो, है ना। हाँ तो। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है कि भजनलाल परिवार का ही दबदबा इस बार भी कायम रहेगा, सरकार के साथ जाएगा आदमपुर। ए बेटा वो मैंने के बराई कौन सा आ रहा है, कौन सा देखिए ये बात इनसे इसलिए की हमने हितेंद्र, क्योंकि देखिए इनकी तबीयत खराब है। जेडी आप दिखाएं कैसे आगे ही बढ़ रही हैं, लेकिन वोटिंग का महत्व ये जानती हैं कि वोट करना कितना जरूरी है। आप भी इस बात को समझें, आदमपुर के वोटर अगर आप हैं, वोटिंग के लिए आप अभी तक अगर नहीं पहुंचे हैं या फिर लगता है कि एक वोट से क्या होगा या क्या बदल सकता है, तो एक एक वोट की कीमत है लोकतंत्र में। तो देखिए आदमपुर उपचुनाव की कोहली गांव की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। 3 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, प्रशासन के इंतजाम भी चाक चौबंद हैं और बहुत सारे लोगों से हमने बात की और अलग अलग बातें जरूर सामने आई हैं। ज्यादातर लोगों का हालांकि ये कहना है कि भजनलाल परिवार से ही उम्मीद है और सरकार में ना होने का जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई इस बार करनी है, उस नुकसान को दूर करना है। तो देखिए मेरा फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया है, फोन भी एक बार मैं फिर से आप डायल करें, नंबर डायल करें। बिल्कुल, लगातार ज्योति संगवान हमारी जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो तमाम जो अपडेट सामने आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों के बीच में क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, किन किन का बीच में वहां पर मुकाबला है और क्या सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहता है आदमपुर या फिर विपक्ष में ही रहना चाहेगा, ये तमाम सवाल वहां पर पूछे जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किसके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ सोच रहा है आदमपुर। वो तमाम जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम और पल पल की अपडेट आदमपुर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। आदमपुर में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं और आदमपुर का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए और भारी उत्साह आम लोगों में देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी खबर एक और सामने आई है, आदमपुर उपचुनाव को वोटिंग का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी पहुंचे हैं। आदमपुर उपचुनाव के बीच जयप्रकाश ने बूथ पर हालातों का जायजा लिया। जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव को लेकर के उत्साहित नजर आए जयप्रकाश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं जयप्रकाश और वोटिंग का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। आज एक बड़ा दिन है जयप्रकाश के लिए और आदमपुर के लिए भी। जयप्रकाश ने बूथ पर हालातों का जायजा लिया है क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने एक बड़ी बात कही थी कि इस बार वो तीसरी पीढ़ी से भी हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे और ऐसे ही अब हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरह से मतदान जो है वो चल रहा है। अलग अलग केंद्रों पर, मतदान केंद्र पर वो पहुंचे, बूथ पर वो पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने देखा मतदान किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ लोगों के बीच में उत्साह है। अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। जयप्रकाश की ये तस्वीरें सामने आई हैं, पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर ये देखने के लिए कि मतदान किस तरह से चल रहा है, क्या सही तरीके से मतदान चल रहा है या नहीं, स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए आदमपुर से, आदमपुर की ये तस्वीरें हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं जयप्रकाश। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 6 तारीख को ही परिणाम सामने आएगा और आम लोगों का जो मूड है वो साफ तौर पर दिखाई दिया कि क्या कुछ मूड इस बार आम लोगों में है, क्या कुछ चाह रहे हैं
आदमपुर के लोग। तो ये वो तस्वीर आप देखिए जब जयप्रकाश वहां पर पहुंचे मतदान केंद्र पर। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश और मुख्य मुकाबला माना जा रहा है जयप्रकाश और भव्य बिश्नोई के बीच। भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार से हैं, भजनलाल के पोते हैं और जयप्रकाश यहां पर कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार कुलदीप बिश्नोई ने यह दावा किया है सुबह सवेरे वोट डालने के बाद कि जयप्रकाश तीसरी पीढ़ी से हार का एक रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि उत्साहित हैं जयप्रकाश और काफी मेहनत की है, दोनों ही तरफ से काफी मेहनत की गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेपी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भव्य बिश्नोई के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। यानी कि दोनों तरफ से टक्कर जो है वो देने की कोशिश की गई एक दूसरे को। बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों ने जो हमें संभावना थी, जो हमारी सोच थी कि लोग आदमपुर की बदहाली के खिलाफ, लोग इस सरकार के भ्रष्टाचारी पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि जो मैं बार बार कहता था दो दोस्त लगे हुए हैं आदमपुर को, एक कुलदीप बिश्नोई परिवार के रूप में और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में। उन दोस्तों को काटने के लिए लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हाथ के पंजे पे बटन दबाते रहो और उन दोस्तों से छुटकारा पाते रहो। कांग्रेस यही तो मजबूत है। मंडी के लोग भूल थोड़े जाएंगे उस जमाने को। कांग्रेस ये पुराना बुत कांग्रेस का, इसको भूल जाएंगे कि चर्चा रहते ईंट के लगा करके यहाँ लोगों ने अपनी दुकानें बचाई थी। उस वक्त ये परिवार कहाँ था जब यहाँ के लोगों को रसोई में भी गटर का पानी मिलता था? उस वक्त ये परिवार कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 5 महीने तक आदमपुर काले पानी के रूप में बदला रहा। तो इसलिए इसका स्वरूप भी बदल दिया इन लोगों ने। तो इसलिए आदमपुर के लोग इनको वोट, अब की बार आप लोग देख लें 2009 में और आज में बड़ा भारी अंतर दिखाई दे रहा है मुझे। इनके हौसले देख लो ना यार, लोगों से मेरी अपील है कि अभी चुनाव का संपन्न होने में कम से कम 5-6 घंटे बाकी हैं। लोगों ने आदमपुर की खुशहाली के लिए, हरियाणा प्रदेश में प्रगतिशील सरकार लाने के लिए भ्रष्टाचारी सरकार को जातिवादी मजहब और धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों को बाहर करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके, जब इस कुलदीप बिश्नोई के घर में कोई काम काज होता है तो एक जाति विशेष के लोगों को तो टेंट भी अलग लगा दिए जाते हैं। यानी कि देश के 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज ये परिवार उन दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को गले लगाने का काम नहीं करे तो ऐसे व्यक्ति को दलित समाज और पिछड़ा वर्ग कभी वोट नहीं देगा। बिल्कुल आपने सुना, कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश पहुंचे थे मतदान केंद्रों पर जायजा लेने के लिए और साथ में ही ज्योति सांगवान भी हमारे साथ बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। मैं ज्योति आपका रुख करूंगा, लगातार जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, हमने अभी तक 3 उम्मीदवारों को सुना है। सुबह सवेरे जब कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार के साथ, भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के साथ जब चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंचे उन्हें भी सुना और इनेलो के उम्मीदवार कोडाराम नंबरदार को भी सुना और आप जेपी को भी सुन लिया है। तो तीनों ही तरफ से बयानबाजी आज भी की जा रही है। आज भी वार पलटवार का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। आज अंतिम दिन है, इम्तिहान की घड़ी है। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? कितनी गर्माहट है? देखिए काफी उत्साह है लोगों में। तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। कैमरामैन मुकेश मेरे साथ के मेरे सहयोगी, उनसे मैं कहूंगी तस्वीरें दिखाएं क्योंकि महिलाएं बड़ी संख्या में सुबह से पहुंच रही हैं। अब तक का जो सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा चूंकि चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है 10% से ज्यादा वोट हो चुका है। अब कुछ ही देर में एक बार फिर से एक आंकड़ा दिया जाएगा। कुछ और महिलाएं पहुंची हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दावा ये किया जा रहा है कि इस बार भी भजनलाल परिवार की मजबूत रहेगा, सरकार के साथ जाएगा। भगवान को छोड़ना नहीं बात। चलिए आप बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। सरकार के साथ जाएगा इस बार आदमपुर? भव्य बिश्नोई। तो भजनलाल परिवार में अभी भी विश्वास है आप लोगों का? हाँ जी। काम वही करवाएंगे कह रहे हैं? हाँ वही करवाएगा जी। तो अभी तक सरकार के साथ नहीं थे तो काम नहीं हो पाया, जो दावा उनका है मरता ही कराया वही करेंगे। अच्छा, उनकी तीसरी पीढ़ी से अब चूंकि देखिए भजनलाल के पोते मैदान में हैं तो बदलेगा आदमपुर में कुछ? जी बिल्कुल बदलेगा। जो उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो मतलब अपने आदमपुर का पूरा ख्याल रखेंगे और युवा पीढ़ी है तो कुछ से कुछ हमारे लिए कुछ जरूर करेंगे। विकास होगा इस बार? हाँ जी जरूर बिल्कुल करेंगे। बीजेपी के साथ जाने का भी फायदा होगा, दावा ये? हाँ जी बिल्कुल होगा जी। अच्छा, विरोधी कहते हैं आप लोगों के फोन नहीं उठाएंगे, भवे तो बाहर ही रहेंगे फिर? नहीं, ये गलत बात है क्योंकि अगर उन्होंने आगे भी अगर राजनीति में आना है तो उनको कुछ ना कुछ अभी करना ही पड़ेगा और करेंगे। हमारे खुद के अपने हैं जो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अच्छा, जो ये अपनेपन वाली बात है, जो आस्था के इस परिवार में, यही कारण है कि बार बार भजनलाल परिवार को जिताते रहे। कभी भजनलाल, कभी उनकी पत्नी जसमा देवी, कभी उनके बेटे, कभी उनके पुत्र वधू, अब उनके पोते।
तो जी ये हमारे उन्होंने भजनलाल परिवार ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। उनके जो उनका काम है उन भजनलाल परिवार का जो आज तक बोलता जा रहा है जी। हाँ जी, उसी के अकॉर्डिंग आगे भी मतलब काम करने वाले हैं वो। आप लोग भी आगे आ जाइए, फ्रेम में आ जाइए। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई ने भी काम करवाया जी? कुछ काम तो उन्होंने भी करवाए हैं, जो कुछ उनके काम अभी पेंडिंग है, चल ही रहे थे आचार संहिता के बाद जो बंद कर दिए गए हैं, वो भी काम करवाने वाले हैं। चौधरी भजनलाल ने ज्यादा काम करवाया? हाँ जी, बहुत ज्यादा काम करवाया जी उन्होंने। हमारे कोई तरह की कमी नहीं छोड़ी, जो बच्चों के लिए है स्कूल वगैरह जो सब कुछ। बहुत सालों से आप लोग कभी कांग्रेस का विधायक देते रहे, कभी चूंकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और विपक्ष में वो रहे, उसका नुकसान हुआ कुछ? जी नुकसान तो मतलब थोड़ा होता है, इतना ज्यादा नुकसान कुछ नहीं है इतना। यानी परिवार काम करवाता रहेगा, सरकार में हो ना हो? हाँ जी, करवा भी रहे हैं अभी। कुल मतलब आचार संहिता से पहले उन्होंने बहुत पहले से ही काम शुरू करवा रखा था, जो फिर उसके बाद वो जो काम कुछ टक्कर हो एक वोटर के नाते, क्योंकि देखिए एक एक वोटर से हम बात कर रहे हैं, वोटर के नाते क्या सोचते हैं, कड़ा मुकाबला के या फिर एक तरफा के? नहीं, एक तरफा ही है जी। एक तरफा। एक तरफा जीतेंगे भव्य? हाँ जी, एक तरफा पीछे। आप क्या कहेंगे? भव्य बिश्नोई जीतेंगे। क्या खास है? केवल भजनलाल परिवार से हैं, उनके पोते हैं ये? हाँ जी, और हल्के से हैं, आदमपुर हल्के से जीत भव्य बिश्नोई की है। आपके अपने हैं? हाँ जी। ये परिवार आपका अपना है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी में जाने का कोई फायदा आप लोगों को मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा, विकास होगा, ज्यादा काम हो पाएंगे। हाँ जी। ये जो दूसरे नेता ये बार बार कह रहे हैं कि ये बाहर रहेंगे या फोन नहीं उठाएंगे, आप लोगों के काम नहीं करेंगे या फिर विधानसभा में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है? ये तो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ साजिश है। ये साजिश है विपक्ष के, विरोधियों की। हाँ जी। अच्छा, चलिए आपसे बात हो गई है। तो देखिए महिलाएं भी कितनी जागरूक हैं। महिलाएं केवल वोट करने नहीं पहुंची बल्कि अपना एक ओपिनियन भी रखती हैं वोटिंग के लिए। ये सोचकर आई हैं कि क्या इनका मुद्दा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे परिवारों में ये होता है कि घर के जो मुखिया हैं, पुरुष अमूमन जो माने जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि महिलाएं वोट करेंगे, लेकिन इनकी अपनी एक राय है उपचुनाव को लेकर। आप कैसे देखते हैं इस उपचुनाव को? चुनाव एक तरफा है पक्ष में। ये कहा जा रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला है। विरोधी ये कह रहे हैं कि जो जीत का दावा उनका भी है, क्योंकि दावे तो सभी करेंगे। जीत रहे हैं बाबा विश्वनाथ, कोई मुकाबला नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और अगर वो जीत रहे हैं, जो कि आपकी बात है, उसी को आगे बढ़ाएं, तो क्या कारण है? कारण भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, वो काम करवाते हैं। उन्होंने भजनलाल जी ने बहुत काम करवाए हैं अपने राज्य में, जो काम अभी तक समाप्त नहीं हुए। अच्छा, 1968 के बाद हर बार आप लोगों ने केवल भजनलाल परिवार से ही उम्मीदवार को चुनकर चंडीगढ़ भेजा के विधानसभा भेजा। कायम रखेंगे इस इतिहास को? बिल्कुल कायम रखेंगे, बिल्कुल कायम रखेंगे। अच्छा, ये परिवार काम करवाता आया है, चूंकि कुछ लोग ही मानते हैं कि चौधरी भजनलाल ने खूब काम करवाया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई चूंकि विपक्ष में रहे या विरोधी दलों में रहे, सत्ता में नहीं आ पाए, उसका नुकसान हुआ। दिल से जुड़ा हुआ है इस विधानसभा का भजनलाल के साथ। अच्छा, हाँ जी, हर एक वोटर साथ है उनके। तो भव्य चूंकि चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी से आते हैं, उन्हें जिताने वाले हैं आप? तीसरी पीढ़ी निश्चित जीतेगी। चलिए देखिए, बच्चे भी पहुंचे हैं, साथ साथ ही तस्वीरें भी हम दिखाएं, क्योंकि लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। अपने जो परिजन हैं या जो लोग वोट करने पहुंचे हैं, उनके साथ बच्चे भी आए हैं। हालांकि वोट तो नहीं बना के, आपका वोट नहीं होगा अभी, लेकिन आदमपुर उपचुनाव से आपने क्या समझा, क्यों ये उपचुनाव हो रहा है, या फिर क्या मुद्दा है यहाँ का? भजनलाल परिवार को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से भजनलाल परिवार से ही, चूंकि उनके पोते हैं, वो जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे पक्का। अच्छा, काम होगा? होगा। बीजेपी से आने का कोई फायदा मिलेगा आदमपुर को? बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ। सरकार के साथ चलेगा आदमपुर? हाँ जी। तो देखिए समझ है ये, और ये जो बच्चे हैं, बच्चे की जुबान पर अगर कोई नाम आता है तो उससे हमें एक चीज तो ये पता चलती है हितेंद्र, कि क्या माहौल है। बच्चों से बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि चूंकि जो बातें वो सुनते हैं कैंपेनिंग के दौरान, जो बातें सुनते हैं या अपने बड़ों को जो कहते सुनते हैं, तो देखिए बुजुर्ग भी लगातार वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष ये चुनाव हो, और सभी से बात करने का हमारा प्रयास है। और जो सीधे हमारे दर्शकों को सुना रहे हैं कि जो लोग कतारों में लगे हैं उनके मुद्दे क्या हैं। ये जो दावा है हितेंद्र की भजनलाल परिवार मजबूत रहा, इस मजबूती को एक बार फिर से कायम रखा जाएगा, तो उसे लेकर भी हम सवाल कर रहे हैं कि क्या इस दावे में कोई दम है। जो ये दावा है कि सरकार के साथ जाने का आदमपुर को फायदा होगा,
तो इसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ के वोटर्स भी इस बात में यकीन रखते हैं या फिर नहीं। तो ये तस्वीरें देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में सुबह से लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो महिलाओं की कतारें अलग से लगी हैं, पुरुषों की कतारें हैं, ये भी आप देख रहे हैं। आप क्या मानते हैं आदमपुर उपचुनाव में जो ये दावा है कि इस बार सरकार के साथ चलेगा आदमपुर, दम है इस दावे में? हम कह नहीं सकते, परंपरा बर्बाद चल रही है, कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। परंपरा रहेगी कायम? देखो कोशिश तो है। कोशिश है। ये भजनलाल परिवार का जादू फिर चलेगा? देखते हैं इस बार जनता क्या फैसला करती है। आपकी कोशिश है लेकिन? देखो पब्लिक की कोशिश तो रहनी है। अच्छा, आप भी वोटिंग करने आई हैं। ये जो कहा जा रहा है कि भंजलाल परिवार की जीतता आया कि इस बार भी जिताएंगे, आप मानते हैं इस बात को? मुश्किल है जीत के, मुश्किल है पे। मुकाबला है, मुकाबला जबरदस्त क्या, जेपी जीत रहे हैं। ठीक है। देखिए सभी लोगों से हम बात करें, कुछ को लगता है कि मुकाबला है और ज्यादातर लोगों को हालांकि ये लगता है हितेंद्र कि भजनलाल परिवार मजबूत रहा है, भजनलाल परिवार हमारा अपना है। क्योंकि हम बिना किसी एडिटिंग के लाइव जो बातें सुना रहे हैं उससे हमारे दर्शक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इस गांव में कम से कम क्या माहौल है। यहाँ जो लोग हैं हितेंद्र, हम लगभग सभी से बात कर चुके हैं और अभी तक हालांकि मिलीजुली बातों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी बात तो निकलकर सामने आई है वो ये कि इस बार भी भजनलाल परिवार का जो जलवा है, जो इतिहास है, जो परंपरा रही है और जो ये सीट जिसे मजबूत माना जाता है, गढ़ माना जाता है भजनलाल परिवार का, ये बात इस बार भी उपचुनाव के परिणाम में नजर आएगी। बिल्कुल, और लगातार हम हरियाणा न्यूज के जरिए पल पल की अपडेट, हमारी सहयोगी ज्योति सांगवान लगातार एक एक अपडेट दे रही हैं। हर एक मतदाताओं से लगातार बात हो रही है। हमारी जो सहयोगी है ज्योति, उन्होंने इससे पहले जो बातचीत की है मतदाताओं से, इनमें महिलाएं भी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बुजुर्गों से भी बातचीत उन्होंने की और साथ ही जो युवा वर्ग है उनसे भी बातचीत की। लेकिन महिलाओं का क्या कुछ कहना है, इस बार आदमपुर के जो महिला वोटर हैं वो क्या सोच रही हैं, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार सुना देते हैं आपको। क्या कुछ मुद्दे हैं आदमपुर के? बढ़िया जी, इसका मुद्दा और क्या है? विकास हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो कोई विकास को नहीं है, पानी भरिया पड़िया हमारे तो गांव में। हमारे तो यही काम चाहिए था, पानी निकास हो, सारा डांगर पशु सारा दुविधा में ही है। जे अब कोई विकास हो जाएगा तो देखो। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, तो ही वोटिंग करने आ रही है। चलिए अच्छी बात है। देखिए वोटिंग सबसे जरूरी तो ये है कि आप वोटिंग करें, कुछ बदलाव लाना है या फिर अगर बरकरार कुछ रखना है उसके लिए वोटिंग जरूरी है। आप कैसे देखते हैं आदमपुर उपचुनाव को, क्या कहेंगे? बस वही हमारा तो एक ही घर है, पानी बाढ़ ना ताई पानी लग गया तो कोई काटने आयो को नहीं। अच्छा हाँ, ई वोट हाँ वोटांगा पानी करे, कोई कर सुधार कर ही दे हमारे। तो कोई आयो को नहीं, जितनी दुविधा में हम फंसे हैं उस टाइम कोई नहीं आया हमारे। अब कोई आएगा तो देखते हैं। वोट से जवाब देंगे आप? जवाब ही तो जो सरकार बने देखेंगे क्या होगा जवाब। तो ये आप ये कहने की जल भराव बड़ी दिक्कत है, जल भराव रहता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए वोटर के आप और एक वोटर के नाते आपका क्या मुद्दा है, क्या काम होना चाहिए था, क्या काम नहीं हो पाया? यही मुद्दे है कि यहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है। अच्छा हाँ, डांगर पशुओं को बहुत समस्या हो रही है। यानी ये दिक्कत ये अच्छा उपचुनाव हुआ, इससे आपको लगता है कि ये आपकी तो सबसे बड़ी दिक्कत है कम से कम, है ना? आपको उम्मीद है कि ये दिक्कत दूर होगी? ये तो पता नहीं, उम्मीद करेगा तो होगी, नहीं क्या होगी? करेगा तो होगा, नहीं क्या होगी? नहीं तो होगा नहीं है। पानी भरे पड़े टाबरा निकलने जगह डांगर तो एक ही को आया निकाल डंडा पानी मुंह माने बाहर ने आई तो सारे देख सकते हो गांव में पानी भरा पड़े अभी भी। बच्चों के गिरने के डूबने की बहुत बड़ी भयंकर समस्या थी हमारी, कोई भी नहीं आया। किससे दोषी मानते हैं? किससे के दोषी तो किसने बतावा, गांव के तो किम करे तो करे नहीं ना बाकी नेताओं की भी कुछ तो होनी चाहिए। आज वे हर दिन गलियों में चक्कर काटे, उस दिन भी उनके आने की फर्ज तो था लेकिन कोई नहीं आया उस टाइम। आज हर टाइम आ रहे हैं घंटा। आज आप लोग वोट करने आ गए हैं लेकिन है ना? आज वोट लेने सारे आ रहे हैं। अच्छा, चुनाव प्रचार के लिए तो नेता पहुंच गए, आप ये कह रहे हैं ना? और जब आप लोग परेशान थे, आप लोगों की परेशानी जानने या दूर करने कोई नहीं आया? तब कोई नहीं आया। परेशानी तो सच्ची है, जीजत तो आया कोई नहीं। अरे टाबर भी करेड़ा घर बैठे है, उन्हें भी तो एडे लगाना चाहिए नहीं, ये तो आगे संभाल लिया, इन्हें संभाल लिया नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं वोट की जरूरत है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप वोटिंग को लेकर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि हमारे सारा किला पानी भर गया गोटे गोटे। बरसात का पानी? हाँ बरसात का पानी में डांगरा ने नीर ने बांधर ने खड़े जगह को नहीं,
और सप्लाई को पानी को नहीं आ हमारे खाड़ो को पानी को नहीं आ गला सारा तोड़ दे सारो खाड़ो फुटे पड़े। बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। छात मेरी ऊपर पड़ी पड़ी मेरी सांझ को नहीं वोटा में तो आ जोड़न लाग जाइए माने वोट दियो और ई मारी समस्या कोई सुलझावे ही कोनी है। ई भी ये तो कुणिया तो इनु आ जोड़न लाग जाए माने वोट दियो। ये थारी गर्ज है ये मारी गर्ज तो कोनी था ना ई बे आपकी गर्ज तो सारा आवे गाड़े सब आवे नहीं तो ई बे की कोनी आवे बुढ़ा बुढ़िया तनखा कोनी बंद है हैं बात करे ये इतनी अस्कूल संभालो आगे लाले जो जोड़ भरियो पड़ियो बच्चा परेशान कोनी होवे। नहीं मेरी छात पड़ रही है मेरी तड़कन डांगर बेटी डांगर बांधने मेरी जगह कोई नहीं ना हमारे सप्लाई को पानी आवे ना मेरे टूंटी आवे। 400 रुपया हफ्ता दिन देऊं खड़ू आवे मेरे कने खेती में होयो कोनी की खेत में पैदा कोनी मैं क्या देऊं हां तो फिर जब मेरा होना चाहिए यो। तो आपके वोट से कुछ होगा? क्योंकि देखिए एक वोट बहुत कुछ डिसाइड कर देता है बहुत कुछ। मैं सारा वोट दूंगी देखांगा जी करेगा कौन करे इब कई कर वोट दिया फिर तो कौन दिया एड़ा घर बैठा उन्हें भी तो एडे लगाना चाहिए नहीं इब तो आगे संभाल लिया इनने संभाल लिया नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है नहीं वोट की जरूरत है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि हमारे सारा किला पानी भर गया गोटे गोटे बरसात का पानी। हाँ बरसात का पानी में डांगरा ने नीर ने बंदर ने खड़े जगह को नहीं और सप्लाई को पानी को नहीं आ हमारे खाड़ो को पानी को नहीं आ गला सारा तोड़ दे सारो खाड़ो फुटे पड़े। बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। छात मेरी ऊपर पड़ी पड़ी मेरी सांझ को नहीं वोटा में तो आ जोड़न लाग जाइए माने वोट दियो और ई मारी समस्या कोई सुलझावे ही कोनी है। ई भी ये तो कुणिया तो इनु आ जोड़न लाग जाए माने वोट दियो। ये थारी गर्ज है ये मारी गर्ज तो कोनी था ना ई बे आपकी गर्ज तो सारा आवे गाड़े सब आवे नहीं तो ई बे की कोनी आवे बुढ़ा बुढ़िया तनखा कोनी बंद है हैं बात करे ये इतनी अस्कूल संभालो आगे लाले जो जोड़ भरियो पड़ियो बच्चा परेशान कोनी होवे। नहीं मेरी छात पड़ रही है मेरी तड़कन डांगर बेटी डांगर बांधने मेरी जगह कोई नहीं ना हमारे सप्लाई को पानी आवे ना मेरे टूंटी आवे। 400 रुपया हफ्ता दिन देऊं खड़ू आवे मेरे कने खेती में होयो कोनी की खेत में पैदा कोनी मैं क्या देऊं हां तो फिर जब मेरा होना चाहिए यो। तो आपके वोट से कुछ होगा? क्योंकि देखिए एक वोट बहुत कुछ डिसाइड कर देता है बहुत कुछ। मैं सारा वोट दूंगी देखांगा जी करेगा कौन करे इब कई कर वोट दिया फिर तो कौन दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग वोट करने आए हैं ये काबिले तारीफ है कि आप लोग परेशान तो हैं बट आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग वोट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। जब भी तो यही तो कह रहे हैं वोट देंगे अगली बार वोट नहीं देंगे हम अब की बार दे रहे हैं ये वोट अगली बार वोट नहीं देंगे। तनख्वाह बंद है नहीं ना हमारी तनख्वाह बंद रही दोनों आएंगे हमारे दोनों आएंगी बाप को घर तो सारा बना लेगा हमारे कन तो कौन देखा गरीबा का नहीं है गरीबा कन तो कौन देखा है। अच्छा ये जो परेशानियां हैं या जो नुकसान है आप लोगों को क्या ये सरकार के साथ नहीं होने से नुकसान के? आदमपुर सरकार के साथ नहीं था सरकार का विधायक यहाँ से नहीं था क्या उससे ये नुकसान हुआ है? छात पड़ रही बेटी तो जाके देख ले भलाई मैं छात पड़ रही तड़का मेरे 10 डंगर है ना बांधने जगह ना नीरने जगह ना मां बांधने जगह अंदर कड़ बांधू तो फिर इवकड़ बांधू। शासन से आप लोगों ने बात नहीं की सिस्टम से अधिकारियों से? हाँ की थी बात। तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं महिलाओं की तरफ से बताई गई हैं आदमपुर में लेके कि आदमपुर में क्या कुछ दिक्कतें हैं और वो क्या उम्मीद करती हैं। उन्होंने खुद कहा है कि इस बार लगता है कि आदमपुर की तस्वीर बदल जाएगी। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। पल पल की जानकारी हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी। मार्केट कमेटी में बने बूथों पर हिसार के एसपी पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है एसपी लोकेंद्र सिंह ने और जो मार्केट कमेटी में ये बूथ बनाए गए हैं वहां पर एसपी लोकेंद्र सिंह पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर जायजा लिया, जानकारी ली सब ठीक ठाक है या नहीं। सुरक्षा व्यवस्था के इस बार कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की अगर बात की जाए तो उनके बेटे भव्य बिश्नोई मैदान में है और इसके अलावा अगर बात की जाए जयप्रकाश कांग्रेस से वो मैदान में है। कड़ी टक्कर बताई जा रही है। और अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 36 पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। 39 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनको अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। मतदान
क्योंकि सुबह से ही शुरू हो गया, उत्साह अलग देखने को मिल रहा है। ज्योति सांगवान हमारी सहयोगी लगातार अपडेट दे रही हैं और किस तरह से अभी अगर बात की जाए तो महिलाओं के साथ जब बातचीत की तो महिलाओं ने भी यही कहा है कि इस बार आदमपुर की तस्वीर बदलेगी, यहां पर विकास अब तेजी से होगा। और लगातार आपको हम पल पल का अपडेट दे रहे हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि किस तरह से अब यहां पर एसपी पहुंचे हैं खुद जायजा लेने के लिए। तो ज्योति सांगवान लगातार अलग अलग बूथों पर जा रही हैं, जहां पर की खासा उत्साह देखने को मिल रहा है मतदानों में, मतदान को लेकर। और मतदाताओं की अगर बात की जाए तो मतदाताओं ने क्या कुछ कहा है हरियाणा न्यूज पर इस मतदान को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर, सुनाते हैं आपको। कैसे देख रहे हैं आदमपुर के बाई इलेक्शन को? ठीक है, बढ़िया, लोग सुबह सुबह लगे हुए लाइन में, काफी उत्साह है वोटर्स में। जी जी जी, आप काफी उत्साह है। क्या कहता है कि उत्साह किस मुद्दे को लेकर या किस बात को लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं? लोग महंगाई के खिलाफ भी है, बेरोजगारी के खिलाफ भी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है लोग। और कुलदीप बिश्नोई जी के उस मैटर पे भी आज जरूरत नहीं थी तो पोल की, तो उन्होंने पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं हो जाता। नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष में रहकर काम नहीं हो पाया, दशकों से तो विपक्ष में था आदमपुर। विपक्ष में भी काम हो सकता है। मैं कर्मचारी संगठन का प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैंने 3,65,000 लोगों को प्लॉट दिलवाए थे, 10 लाख लोगों को मैंने घरों में पानी के कनेक्शन दिलवा दिया। तो विपक्ष में तो बहुत काम हो सकता है। हो सकता था, काम किया नहीं गया। ठीक है, चलिए जो भी बात करेगा हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वोटिंग करने आप आए हैं और क्या सोच कर आए हैं, क्या सोच कर चले घर से? हम वोट डालना है हमें और अच्छे सरकार में काम होंगे, अच्छे बढ़िया सरकार के साथ जाना है, कह रहे हैं जाना जी हमें। विकास होगा, विकास होगा जी। ये देखो आप कितने काम हो रहे हैं, कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन रही है, अच्छा काम हो रहा है सरकार में, अच्छा मतलब बढ़िया होगा। बाद में और सरकार के साथ में और अच्छा काम होगा। खट्टर साहब सरकार के साथ आदमपुर के नहीं होने का नुकसान उठाना पड़ा आप लोगों को? पीछे क्या जी, सरकार में हम नहीं थे, अब भागीदारी सरकार में होगी हमें और काम होगा अच्छा। कुलदीप भाई साहब के साथ हैं हम और अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम चल रहा है खट्टर सरकार, कोई दिक्कत। अच्छा, वोटर के नाते आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसा काम है जो कि आदमपुर के लिए होना चाहिए? आदमपुर के लिए गांव में काम होना चाहिए। की तरफ देख के जैसे वाटर वर्क्स होंगे, डिग्गियों का बुरा हाल है, उसकी सफाई होनी चाहिए, खेतों के नाले वाले सब फूटे हुए हैं, वो काम होना चाहिए। अब सरकार के साथ रहेंगे तो और अच्छे होंगे। स्कूलों में काम होने ही लग रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो अभी तक काम नहीं हो पाया था? नहीं, काम तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब सरकार के साथ रहेंगे तो और ज्यादा होगा। आप क्या मानते हैं आदमपुर का विकास? देखिए मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी जेडी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हितेंद्र हमारे दर्शक की तस्वीरें देख सकते हैं। अंदर भी हम जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफी लंबी लंबी कतारें हैं, लगातार लंबी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा क्या काम, क्या ऐसा प्रोजेक्ट हो, क्या विकास कार्य हो जो आदमपुर के लिए होना चाहिए? सबसे बड़ा तो किसान के लिए होना चाहिए। किसान के जो खेत है, नाले हैं, पक्के होना चाहिए सब, ताकि उसका पानी बर्बाद ना हो, उसकी सिंचाई सही तरीके से हो जाए। किसानों के लिए काम हुआ अब तक आदमपुर में? आदमपुर में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ किसानों के लिए, आगे शायद होगा, सरकार में साथ होगा तो। अभी तक तो महिलाओं को आपने सुना, उसके बाद हमने आपको सुनाया कि वहां पर जो तमाम वोटर हैं, युवा वर्ग की बात कर लीजिए या फिर अन्य वोटरों की, उन्होंने क्या कुछ कहा, बुजुर्ग मतदाता जो हैं उनका क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। ज्योति सांगवान ने उनसे खास बातचीत की है, वहां पर लोगों का कहना है कि विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, मिली जुली प्रतिक्रिया देखने मिली है। बाबा, वोटिंग करके आप आए हैं, वोट करके आ गए आप? वोट के लिए आ गए। हाँ, देखिए हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए, जो लोग, देखिए ये बाबा बुजुर्ग हैं, वोट करने, आप कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ, ये वोट बिल्कुल ये वोट करके आए हैं। जो युवा घर बैठे हैं, जो वोट नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने घरों से निकलें, वोट करें। क्या बड़ा मुद्दा है आदमपुर का, क्या मुद्दा सबसे अच्छा? ठीक है, आप बताइए, आप इनसे क्या कुछ मुद्दा है आदमपुर का? आदमपुर का विकास का मुद्दा है और इस चुनाव में हमें आशा है कि आदमपुर हल्के का विकास होगा। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, 26 साल से जो सरकार में नहीं हो उसके कुलदीप जी जो डाउन रहा फाल। बाबा की उम्र कितनी? 94 है इनकी। देखिए 94 हैं तो भी वोटिंग के लिए पहुंचे हैं सुबह सुबह। जी। आप क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर, आप क्या कहेंगे? वोटा बारे में क्या होगा, ये वोट ठीक पड़े गलत पड़े, ठीक है नहीं पूछा है। ये तो आपने खड़ा कर रखा, ठीक बैठे बताना तो आपका काम है।
हमारा काम तो हमने कर दिया। नहीं, आप देखिए आपके वोट में बड़ी ताकत है। पोजीशन है एक बढ़िया, एक नंबर, बस एक नंबर पोजीशन है। फलम पुष्पम तोयम मे भक्त्या प्रियच्छति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। बस हिंदी में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये है पत्र और पुष्प समझे नहीं, या फिर क्या समझाऊंगा आपको? नहीं, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हिंदी में बताओ सारांश। माने पत्र ये वोट, पुष्प का निशान, ये एक ही बात में फूल का हो गया, सारी बात आ गई, एक में सारी बात। इशारों में सब कह दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया, आपने बात की। तो आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और आप देख रहे होंगे लगातार किस तरह से जो मतदाता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अच्छी बात है क्योंकि लोग घर से निकल रहे हैं और हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं तमाम मतदाताओं से, आदमपुर की जनता से कि घरों से निकलें और वोट दें। आपके वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आप ही चुनेंगे कि कौन अगला विधायक होगा आदमपुर का। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि जब भजनलाल परिवार से यानी कुलदीप बिश्नोई की अगर बात की जाए या बात की जाए भव्य बिश्नोई की या उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई की, जब उन्होंने वोट डाला तो उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत खुशी महसूस हो रही है और अब आदमपुर से मेरी प्रार्थना है कि अपने प्राय की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से और लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद आपको? एग्जाम तो दे दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बढ़ाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, अभी मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे। बिश्नोई साहब, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, लेकिन यहाँ सीएम साहब आए थे, पंजाब सीएम आए थे। तीसरे उम्मीदवार की क्या यहाँ स्थिति है? देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमाना जब के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम दूर जुटाने का काम इस बार करेंगे। हमने लगातार देखा कि जेपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार है, आप यहाँ रहने वाले नहीं है, आप यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं। आपका क्या जवाब है? 54 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिख जाए तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि आदमपुर का जो एक परिवार 54 साल से हमारे उसकी सेवा करने का सौभाग्य भव्य को प्राप्त। ये जो विरोधी आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ रहने वाले नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इस बार कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोधियों से ये पूछा कि ये पिछली दफा कौन से सन में आई? 2009 के बाद आज उनको आदमपुर याद आए और कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में थी, तब आदमपुर की याद नहीं आई उन्हें। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बिरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आएगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला तो भजनलाल जी के बराबर आगे बढ़ाने का। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और बात रही सेवा की निष्ठा के साथ नई सोच लेकर। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा।